चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 3 को। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति 7.18 में मतलब आपको आकृति दे दिया गया है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके देखते हैं कि हमको करना क्या है। सबसे पहले जब चित्र बनाइएगा तो चित्र किस प्रकार का दिया गया है तो आप देखिए। यहाँ आपका 90 डिग्री दिया गया है जो एंगल A है। यहाँ पे एंगल B है जिसको 90 डिग्री के रूप में दिया गया है। और ये जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं जो लंब रेखा है। यहाँ D दिया गया है, यहाँ C दिया गया है और यहाँ O है। यानी क्या क्या बताया गया उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। यानी गिवन देख लेते हैं। चित्र तो आपका बन गया। अब हम लोग गिवन में क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। गिवन में क्या दिया गया है सुनिएगा। एक रेखाखंड AB, रेखाखंड AB कहाँ है? यहाँ है, देख रहे हैं आप लोग। एक रेखाखंड AB पर AD BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। यानी AB पर कौन कौन? AD देख रहे हैं आप, ये लंब है मतलब 90 डिग्री है। और क्या कहा? एक और है BC भी क्या है? इस पर लंब है। एक बात बताइए कि जब एक ही रेखा पर दो लंब हो तो क्या ये दोनों लंब वाली जो रेखाएं हैं या रेखाखंड होती है वो समानांतर होती है कि नहीं? पक्का समानांतर होती है। तो इसका यूज भी आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है कि रेखाखंड कौन? AB पर दो, या फिर पर के बाद लिखा है AD और BC दो लंब रेखाखंड है या लंब रेखाखंड है जो आपस में क्या बराबर है? दो लंब रेखाखंड हैं जो आपस में बराबर हैं। और जब ये बराबर हैं तो क्या हो सकता है? देखिएगा, बराबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अर्थात कौन कौन? BC बराबर क्या दे दिया है? AD B के बाद में C आ रहा है, संगत देखना है। तो समकोण के सामने B है या समकोण के पास B है तो समकोण के पास वाला ही पहले लिखाएगा। अगर यहाँ BC लिखिएगा तो यहाँ AD लिखना पड़ेगा, यहाँ CB लिखिएगा तो यहाँ DA लिखना पड़ेगा। क्लियर है? संगत के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो BC अगर हम लोग लिखें तो BC बराबर कौन सा हो जाएगा? AD। यहाँ लिख लेंगे AD, ये दिया गया है। दूसरी बात, अब हम लोग सर्वांगसम, जब ये दोनों लंब है तो लंब जो समानांतर होगा उसके बारे में हम लोग तो दिया हुआ था। इसके बाद टू प्रूव दैट, सिद्ध हमको क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, बोला कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये वाला कौन सा? ये वाला CD वो किसको? AB को बराबर काटता है। मतलब ई वाला दोनों आपस में बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है? के लिए हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? इतना बराबर इतना करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं तो इसका नाम अगर हम BO लिख देते हैं तो इसका नाम क्या लिखेंगे? AO। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? AO। यही हमको दोनों सिद्ध करना है। अगर इतना बराबर इतना सिद्ध कर लेंगे तो हम कह देंगे कि जो DC भुजा है या रेखाखंड है वो किसको समद्विभाजित करता है? AB को। मतलब बराबर बराबर दूरी पर काट देता है। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, जब हम प्रूफ में चलते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? अभी तुरंत बात हुआ था कि ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, एक बात बताइए ना, समकोण है ना जी? तो ये जो आप समकोण देख रहे हैं तो समकोण वाला RHS से तो सर्वांगसम होता है। तो क्या RHS से ही बराबर हो रहा है? उसको देखिए। अगर RHS से बात करें तब तो ये समकोण है। के सामने वाला भुजा को बराबर कहा है का? नहीं कहा है। तो समकोण के सामने वाला बराबर होता, कर्ण बराबर होता तो सर्वांगसम कर सकते थे, लेकिन बराबर नहीं है। इसका मतलब वो सर्वांगसम उससे नहीं होगा। तब क्या करना होगा उसको देखिए। रेखा और ये वाला रेखा दोनों आपस में क्या है? लंब है। तो लंब होंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि कौन सा? BC नहीं, BC समानांतर नहीं। BC जो है
वो लंब है किस पर, AB पर। AD है ना, AB पर ना है ये लंब, ठीक है। तथा कौन सा, AD। BC लिखे हैं तो AD या फिर DA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD जो है वो लंब है किस पर, AB पर। और जैसे ही ये दोनों का लंब कह दिया, इसका मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। क्या लिख सकते हैं, BC समानांतर हो जाएगा किसके, DA के या फिर AD के। क्लियर है। और जैसे ही समानांतर होगा तो एक बात बताइए ना, तिर्यक रेखा आपको दिखाई दे रहा है, और जब ये समानांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस कोना का नाम क्या देंगे, BCO यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए कोण BCO बराबर हो गया किसके, B के बाद C के बाद O, मतलब पहले समकोण से स्टार्ट किया गया है, तो A से D और B से O, कोण ADO। क्लियर है। तो कैसे बराबर हो गया सर, तो एकांतर कोण से हुआ कि नहीं, एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण को हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे आप जेड फॉर्म से भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर थोड़ा आसान पड़ेगा। अब देखिएगा, ये तो पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। अब बताइए कि ये सर ई वाला समकोण हो गया, ई वाला कोना हो गया, बीच वाला भुजा तो बराबर देवे किया। देखिए दो गो कोना और बीच का भुजा मिल गया, मिला तो ए से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए एगो कोण तो मिल गया, जैसे ही कोण मिल गया और हमारे पास पहले से ये वाला एंगल बराबर दिया है, ये भुजा बराबर दिया है, तो हम लोग अब दोनों त्रिभुज में चल देते हैं और दोनों त्रिभुज में जो बराबर दिया है उसके आधार पर हम लोग इसको सर्वांगसम कर लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे, अब इतना करने के बाद त्रिभुज किसमें, कौन कौन त्रिभुज को सर्वांगसम करना, CO या BOC लिख लीजिए, त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज किसमें, B के बाद O तब C, तो A के बाद O तब D, यानी AOD में। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या बराबर दे दिया है। तो सबसे पहले अभी जो एंगलवा निकाले हैं वह वाला कोणवा लिख देते हैं यहाँ पहले। तो कोण BCO, B के बाद C तब O, देखिए B के बाद C तब O बराबर होगा, B के बाद C तो A के बाद D तब ना O, तो कोण ADO के बराबर होगा। ई कैसे, तो अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, ठीक है, निकाले हैं ना। कैसे, ऐसे बोल सकते हैं ऊपर से, ठीक है, मतलब ऊपर में अभी निकाले हैं, लिख सकते हैं कि ऊपर से लिखा गया है। अब चलिए इसके बाद जब देखिएगा तो ई वाला कोना 90 डिग्री दिया गया है कि दोनों लंब है, था कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर बात करें कोण B का तो OBC लिख सकते, BO लिख सकते हैं, CBO, तो कोण CBO बराबर हो जाएगा CBO, पहले C तब B तब O, तो DA तब O, तो यहाँ पे क्या लिखना है, कोण DAO। ई कैसे, तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर में 90 डिग्री, समझ में आ जाएगा कि लंब था। क्लियर है। आगे चलिए, अब एक जो भुजा है, कौन सा भुजा, BC, वो BC है बराबर किसके बराबर था, BC AD के बराबर था, BC बराबर AD। ई कहां से आया था, तो गिवन में देवल था, यहाँ लिख लीजिए गिवन से। क्लियर है। इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो आप ध्यान से समझिए कि अगर ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, एगो भुजा मिला है, तो क्या बीच वाला भुजा मिला है, अगर बीच वाला भुजा मिलेगा तबे ना A से सर्वांगसम होगा, और बीच वाला नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये वाला भुजा, एक भुजा सॉरी ये वाला कोण, बीच वाला भुजा चाहिए हमको, दोनों तरफ कोण चाहिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बीच का भुजा है, ये कोण और ये कोण बीच का भुजा है, यानी A से सर्वांगसम हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, BOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, AOD के। वो कैसे, ASA सर्वांग समता से। क्लियर है। और ये जब सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया तो बताइए इसका संगत भुजा बराबर होगा कि नहीं। तो सीधे क्या करना था, BO बराबर AO। देखिए तो इसमें B के बाद O है, BO बराबर क्या है, AO, तो यहाँ लिख लेंगे AO। देखिए तो सिद्ध हो गया कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, यानी जो हमको सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर है तो सिद्ध हो गया। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको न लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थात
कौन सा भुजा? रेखाखंड डीसी, रेखाखंड डीसी किसको? AB को, AB को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यही ना सिद्ध करना था हमको कि ये वाला समद्विभाजित करता है। हाँ, समद्विभाजित, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यही प्रूव्ड है आपका। हाँ। BC समानांतर होगा या इक्वल टू? कहाँ BC? यहाँ समानांतर होगा। ये वाला और ये वाला समानांतर, समानांतर होगा तभी तो हम इसको लाइन को खींचे हैं, मतलब तिर्यक रेखा के हिसाब से ये वाला और ये वाला एकांतर कोण किए हैं। अगर समानांतर नहीं होता तो एकांतर नहीं होता, बराबर में एकांतर नहीं होता है। और किसी को डाउट है तो बोलिए। सर वहाँ मेल छूट गया। कहाँ में छूट गया? दो आपस में। ओ, यहाँ आपस में रेखाखंड है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, जिसमें हमसे क्या कहा गया है। स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, देखिएगा प्रश्न को। चौथा प्रश्न कहता है कि L और M दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें समानांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। मतलब दो तरह से समानांतर रेखाएं दी गई हैं, L और M भी समानांतर है और P और Q भी समानांतर है। दोनों के दोनों रेखाएं समानांतर है, दोनों युग्म। तो कैसे बनाया हुआ है चित्र को पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो चित्र में आपका दिया गया है एक ऐसा लाइन दिया गया है समानांतर, जिसमें इसको बोला गया है L और इसको बोला गया है M। रेखा है इसी तरह, इसीलिए दोनों तरफ से तीर का निशान दिया हुआ है। इसके बाद P और Q जो रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे के समानांतर हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है? P और Q। जो ऊपर लिखा गया यहाँ P है और यहाँ Q है। इसके बाद ये एंगल का नाम दिया गया है, ये इस एंगल का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D। और इसके द्वारा जो ये चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है उसमें एक विकर्ण जो दिया गया है A से लेकर के C तक, यानी AC। अब हमारा चित्र बन के तैयार है। आकृति है इसका 7.19। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में कहा क्या है। सबसे पहले तो ये बोला कि ये दोनों समानांतर हैं और ये दोनों समानांतर हैं। इसके बाद हमको सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ABC। देखिए तो त्रिभुज कहाँ है? ABC। त्रिभुज ये वाला ABC देख रहे हैं आप लोग, ये त्रिभुज ABC है। और कौन सा त्रिभुज? CDA, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों में चलना है। अब ये दोनों त्रिभुज में चल के जब आप देखिएगा तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हैं? समानांतर हैं। तो क्या ये वाला Z फॉर्म से ये दोनों कोण बराबर नहीं हो जाएंगे? क्लियर हो गया। और जब ये दोनों समानांतर था तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों समानांतर है, कौन सा? ये दोनों। तो बताइए ना, ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर नहीं हो जाएगा? अब ई वाला बीच वाला भुजवा दोनों में है कि नहीं? तो उभय नहीं, मतलब सर्वांग हो जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग को गिवन में क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। गिवन में हम लोग को दिया गया है कि L और M दो समानांतर रेखाएं हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं। क्लियर है? और क्या दिया गया है? जिन्हें P और Q दो अन्य समानांतर रेखाएं, दो अन्य समांतर रेखाएं काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। इतना ही चीज दिया गया, इसके आगे नहीं दिया गया है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। तो सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा? CDA। क्लियर है? यही सिद्ध करना है। तो जो हमको सिद्ध करना है उसी के पास चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं।
प्रूफ में एक बात बताइए, जब ये दोनों समानांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और ये दोनों समानांतर है तो भी एकांतर कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में हम दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में? CDA में। इतना क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि अगर हम कोण लिख दें या फिर डायरेक्ट लिख दें, क्या चीज, चूंकि कौन सा समानांतर है? L समानांतर M है, चूंकि L समानांतर क्या है? M। इसीलिए कौन कौन कोण बराबर हो जाएगा? जब ये वाला और ये वाला समानांतर है तो ये दोनों समानांतर, तो देखिए ये वाला कोण है, जैसे ये जेड, जब तिरछा लाइन खींचेंगे तो ये जेड जैसा बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण कौन सा? इसमें कौन में दिया हुआ है? ABC में। ABC वाला पहले लिखना, याद रखिएगा, पहले ABC है ना, तो ABC वाला पहले लिखेंगे। ABC का कोना पहले लिखाएगा, मतलब ये वाला कोना पहले लिखाएगा, C वाला। ठीक है, तो ACB लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कोण ACB बराबर। अब बताइए, A के बाद C आया है, C के बाद B आया है, तो C के बाद A और A के बाद B आएगा, यानी कोण CAD बराबर होगा। वो कैसे? तो लिख लेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। एक बात बताइए कि E वाला और E वाला दोनों बराबर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन CAD ही है, CAD है एंगल को न बराबर कर रहे थे, गलती से दूसरा न लिखा जाए। अब चलिए पुनः एक बार और देखिए, ये दोनों भी तो समानांतर है P और Q, तो चूंकि या पुनः P समानांतर क्या है? Q है, इसीलिए। अब बताइए, अगर P और Q समांतर है, मतलब ये वाला और ये वाला समांतर है, तो E वाला तिर्यक छेदी रेखा काट रही है ये वाला, तो जब E वाला तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो देखिएगा ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जो नीचे वाला त्रिभुज है ABC, ओकरा में कौन कोना बराबर होगा? E वाला होगा कि नहीं? और उसमें कौन सा? ये वाला बराबर होगा। तो इस कोना का नाम BAC लिख दें, यहाँ लिखेंगे कोण BAC बराबर। अब इसका संगत देख लीजिए, B के बाद A आया है, सॉरी B के बाद A आया तब C आया है, तो D के बाद C तब A आएगा, यानी कोण DCA। क्लियर है? दोनों कोण तो बराबर हो गया। E कैसे? E हो एकांतर कोण से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब जब ये दोनों कोण मिल गया तो हम भुजा के बारे में बात करते हैं। ये ABC में जो AC भुजा है वो तो बराबर है। देखिए यह वाला भुजा दोनों में है, एकरो में है और एकरो में है, मतलब दोनों में काम कर रहा है तो उभयनिष्ठ होगा। ये जो भुजा है AC, यहाँ क्या लिख लेंगे? AC। अब AC के संगत AC लिखाएगा। देखिए यहाँ A के बाद C, शुरू वाला तब अंतिम वाला, यहाँ शुरू वाला तब अंतिम वाला, मतलब AC के बराबर कौन हो जाएगा? CA। काहे बराबर हो गया? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है? और जब उभयनिष्ठ है इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर है। ये सर अभी बताइए कि देखिए ना, दो कोना और बीच का भुजा मिल गया, दो कोना और बीच का भुजा मिल गया, तो जब दो कोना और बीच का भुजा मिल जाता है तो वो सर्वांगसम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? इसीलिए त्रिभुज कौन सा? ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया। किसके सर्वांगसम हो गया? त्रिभुज CDA के। यह ना सिद्ध करना था। कैसे आखिर सर्वांगसम होगा? तो ASA है कि SAS से? ASA से। काहे? A का मतलब कोण, एंगल, अब S का मतलब साइड मतलब भुजा, अब A का मतलब एंगल, मतलब दो कोण और बीच का भुजा। तो देखिए दुए को कोण आ गया है, एक बार यहाँ कोण बराबर होगा, एक बार यहाँ कोण बराबर होगा, और बीच वाला भुजा, तो दो कोण और बीच का भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ASA सर्वांग समता से। क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, प्रूफ हो गया जो हमको प्रूव कर रहा था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास शेयर करें ताकि उन लोग भी इस क्लास को देख सकें। थैंक यू।